सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन अभी हमको नियरली $83,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। इथेरियम हमको $1840 के आसपास देखने को मिल रहा है। सोलाना $125 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कुछ दिनों के अंदर अंदर बिटकॉइन में हमको एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली, क्योंकि यूएस की अगर ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो नियर नेस्डैक लगभग 2.7% $7 के आसपास हमको गिरती हुई दिखी है। और एसएनपी भी हमको लगभग 2% के आसपास गिरती हुई दिखी है। तो ओवरऑल शुक्रवार को नियरली $1.5 ट्रिलियन के आसपास यूएस मार्केट से वाइप आउट होता हुआ हमको दिख गया है। बिटकॉइन हमको अभी थोड़ी सी संभलती हुई दिखी, जो कि अभी लगभग $82,000 के आसपास तक हमको जाती हुई दिखी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई बियर रन की शुरुआत अभी हो चुकी है, बिटकॉइन का जो बुल रन है वो खत्म हो चुका है और बिटकॉइन अभी बहुत नीचे जाने वाला है, 50,000 $40,000, जो इस तरीके की अफवाह भी मार्केट में चल रही है, जो चीज़ें अभी चल रही है, कितनी उसमें सच्चाई है, क्या बिटकॉइन रियलिटी में अभी बुल रन से बियर मार्केट में हमको स्टार्ट हो चुका है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ इंडिकेशंस हमको ऐसे मिल रहे हैं जो भी हमको बता रहे हैं कि नहीं, बिटकॉइन में अभी भी हमको बहुत ऊपर जाना बाकी है। और दोस्तों, मेरे पर्सनल भी ये मानना है कि बिटकॉइन को अभी भी एक जो बुल सीजन का जो एक टॉप है वो लगना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है आपके लिए। आप लोग ये सारे जवाब मिलेंगे। कुछ इंडिकेशंस ऐसे हमको देखने को मिल रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात कही है, कुछ इंडिकेशन हमको नई देखने को मिल रही है जो ये बता रही कि बिटकॉइन में ये बहुत ही अच्छा समय है जब हमें इसमें एंट्री बनाई चाहिए, या फिर जो भी हमने एंट्री बना रखी है उसको होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली इंडिकेशंस जो हमको बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है ये है हैश रिबन। तो ओवरली ये हैश रिबन क्या चीज़ होती है? तो देखिए, हैश रिबन प्रॉब्ली हमको कई बार इस तरीके के इंडिकेशंस देती है जब बिटकॉइन हमको एक एक्युमुलेशन का फेज हमको बताते हुए कई बार ये एक बाइंग की इंडिकेशन हमको देखते हुए दिखती है। तो ये एक बाइंग इंडिकेशन जो अभी फ्लैश होती हुई हमको दिख रही है, ये जो ब्लू आप एक देख पा रहे हो, एक डॉट यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक बाइंग की जो इंडिकेशंस है वो हमको यहाँ पे देखने को मिले। कई बार फ्यूचर में भी हमको इस तरीके की इंडिकेशंस मिल चुकी है। लास्ट टाइम भी हमको नियरली जब बिटकॉइन 78,000 के आसपास था, तब भी हमको एक इंडिकेशंस मिली थी। और एक इंडिकेशन हमको लगभग बिटकॉइन जब $30,000 के आसपास था तब हमको एक इंडिकेशन देखने को मिली थी। और बिटकॉइन जब हमको 15-16 हज़ार के आसपास था तब भी हमको इंडिकेशंस एक देखने को मिली है। लास्ट बुल सीजन की अगर बात करें तो हमको जब बिटकॉइन अपने 65,000 के टॉप से नीचे की तरफ 50% की गिरावट हमको होती हुई दिखी थी, तब भी इसने एक इंडिकेशन $30,000 के आसपास दिखी है। और प्रीवियसली भी हम देखें, जितनी भी इसने इंडिकेशन आज तक हमको देते हुए ये दिखा है, उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी एक जो अपसाइड है हमको देखने को उसके कुछ समय बाद देखने को मिला है। लास्ट टाइम हमको इसने लास्ट बुल सीजन में लगभग $15,000 के आसपास, उसके बाद इसने हमको $9,000 के आसपास, उसके बाद हमको ये इसने $4,000 के आसपास और $7,000 के आसपास, उसके बाद हमको फिर से $4,000 के आसपास। तो कई ऐसी इंडिकेशंस कई बार ये हमको देते हुए दोस्तों दिखा है। जब भी इसकी इंडिकेशंस आती है उसके कुछ समय बाद हमको बिटकॉइन में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको देखने को मिलती है। पर दोस्तों, कई लोग ये बोलते हैं कि देखिए, ये इंडिकेशंस मिली है तो भैया यहाँ से अभी बिटकॉइन तुरंत बाइक ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, जब इसकी लास्ट टाइम हमको इंडिकेशन 86,000 $88,000 के आसपास हमको देखने को मिली थी, उसके बाद भी हमको बिटकॉइन में नियरली
लगभग 20-22% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी और थोड़े से समय और हमको बिताना पड़ा था। उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको देखने को मिली थी। थोड़े से समय, महीने 2 महीने लगता है, जिसके बाद बिटकॉइन में एक अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिलता है। तो अभी भी जो मार्केट की जो कंडीशन अभी जो देखने को हमको मिल रही है, उस कंडीशन के हिसाब से भी बिटकॉइन में हो सकता है एक गिरावट हमको दोबारा देखने को मिले। जिस तरीके की ग्लोबली अभी मार्केट में हमको पैनिक देखने को मिल रहा है, एस&पी नेस्डैक में जिस तरीके की बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, उसका जो इफेक्ट है बिटकॉइन में हमको पड़ता दिख रहा है। और जो 2 तारीख को जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो अनाउंस करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ टैरिफ वॉर जो अभी स्टार्ट हो चुका है, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको अभी उसका इम्पैक्ट हमको मार्केट में देखने को मिल रहा है पहले से ही। ठीक है, तो अगर इस तरीके की चीज़ें 2 तारीख को अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो अगर वो लागू कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो कहीं न कहीं मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमको देखने को मिल सकती है। और कहीं अगर वो चीज़ें हमको नहीं या पोस्टपोन करती हुई दिख जाती है, तो मार्केट में यहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी एक जो ये हैश रिबन का जो इंडिकेशन है, वो फिलहाल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन में एक जो एक्युमुलेशन, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिटकॉइन में एक एक्युमुलेशन का टाइम बता रहा है कि हो सकता है जब भी आप बिटकॉइन पे डीसीए कर सकते हैं, एक्युमुलेशन कर सकते हैं, एक एरिया जो होता है वो हमको देखने को मिल रहा है। मुझे पर्सनली दोस्तों ये लगता है कि नियरली 80,000 से लेके 82,000 भी हम लगा सकते हैं, पर 80,000 से लेके अगर 70,000 के बीच में जब भी हमको बिटकॉइन देखने को मिलता है, तब हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोस्तों। तो ये इसकी चीज़ें हैं, कई बार इसने जब भी फ्लैश किया, इसका मतलब हर बार ये नहीं होता कि दोस्तों जब भी ये बाइंग सिग्नल फ्लैश करता है ये ब्लू में, तब उसके बाद मार्केट उसके बाद ऊपर ही जाती है। तो कुछ समय बाद ही हमको मार्केट देखने को मिलता है जो ऊपर जाती हुई दिखती है। एक कंसोलिडेशन की उसके बाद स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ही मार्केट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। और मेरे हिसाब से ये एक एक्युमुलेशन का समय होता है जब हमको बिटकॉइन में एंट्री बनाई जा सकती है। फिलहाल भी हमको इस इंडिकेशन के तहत और बाकी चीज़ों के तहत अभी हम यही कह सकते हैं कि बिटकॉइन में एक जो अभी एक अच्छी ऐसी परिस्थिति बन रही है। जिन्होंने अभी बिटकॉइन में एंट्री अपनी नहीं बनाई है, जो लोग कहते हैं कि भैया हमें तो एंट्री नहीं मिली, हम तो हम ले ही नहीं पाए बिटकॉइन, तो अभी उनको ये मौका दे रहा है बिटकॉइन, जब हमको इसमें एक्युमुलेशन करना चाहिए। लगभग $77,000 के आसपास भी 72,000 से लेके 80,000 के बीच में आप कभी भी इसमें बिटकॉइन में अभी नई एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डीसीए आप कर सकते हैं 2-4-5% के गिरने के बाद हम आप इंडिकेशन कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशन हमको फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जब भी ये बनती हुई हमको दिखी है प्रीवियसली, तब हमको एक उसके कुछ समय बाद 1-2 महीने की कंसोलिडेशन के बाद या 2-4-10% की गिरावट के बाद भी हमको हो सकता है धीरे धीरे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको देखने को मिली है। ठीक है, और देखिए दोस्तों मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे कहूँ तो देखिए हमारा जो जोन था, जब जो हमने कहा था कि बिटकॉइन एक बार हो सकता है इस बॉक्स के अंदर, इस लाइन के अंदर आपका हमको जाते हुए दिख सकता है। तो हमको एकदम उसी एरिया के अंदर हमको जाते हुए यहाँ पे देखा। हमने कुछ प्लान किया था कि हमको यहाँ पे एक जो है शॉर्ट हमने प्लान किया था, बट शॉर्ट हमने इसलिए नहीं, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कहीं ना कहीं मार्केट में ये समय जो फ्यूचर में ट्रेड करने का है मेरे हिसाब से नहीं है। और मैं इस तरीके की माहौल में ट्रेड नहीं करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो शांति से अभी थोड़ा सा बैठे रहते हैं, जो भी चीज़ है थोड़ा सा अभी वेट करते हैं, पैसे भाई आ जाएंगे, मार्केट को थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए। जब भी एंट्री बनेगी मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आप फ्री में मेरे टेलीग्राम क्लब टैलेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो बड़े स्विंग्स होते हैं वो हम लेते हैं, और वो कई बहुत कम हमको देखने को मिलता है, जबकि जब भी हमको देखने को मिलता है वो पूरी एक्यूरेसी के साथ उसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हुए दिखते हैं। तो अभी हमारे जो इस लेवल से नीचे की तरफ आते हो दोस्तों हमको यहाँ पे दिख रहा है, और जो हमारा ये जो रेड बॉक्स आप देख पा रहे हो, ये बिटकॉइन के लिए एक भैया बहुत ही सपोर्टिव जोन है। बिटकॉइन अगर इसके अंदर रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि $84,000 के अंदर हमको रहता है। लेकिन फिलहाल एक क्लोजिंग डे की क्लोजिंग हमको $84,000 के नीचे हमको देखने को मिली है। तो देखते हैं, आज का अभी भी दिन बाकी है। अभी तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हमको देखने को मिलती है
$4000 के अंदर हमको क्लोजिंग देखने को मिलती है, कहीं न कहीं मार्केट के लिए अच्छा। और अब यहाँ पे देख सकते हैं लगभग जो वीकली कैंडल है, बहुत ही बड़ी कैंडल है, नेगेटिव कैंडल हमको यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। अगर ये नेगेटिव कैंडल यहीं पे क्लोज़ होती हुई दिखती है, तो प्रोबेबली हमको ऐसा लग सकता है, ऐसा आप मान सकते हैं कि बिटकॉइन में हमको जो मंडे को है, एक गिरावट हमको थोड़ी बहुत और होती हुई दिख सकती है। और थोड़ा बहुत एक साइडवेज़ जो मोमेंटम है, वो इस एरिया में रह सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बिटकॉइन कुछ समय तक जो हो सकता है, ये वाली जो एरिया है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं लगभग 70 से लेके 80,000 का जो एरिया है, कुछ समय तक हम यहाँ पे रह सकते हैं। क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब ईटीएफ्स अप्रूव हुए थे बिटकॉइन के, उसके बाद भी हम काफ़ी समय तक इस एरिया में ही हम लोगों ने टाइम बिताया। और फिर धीरे धीरे कुछ महीनों बाद वो फिर एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिला। तो अभी भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी एक रैली देखने से पहले बिटकॉइन कुछ समय जो कंसोलिडेशन में एक जो साइडवेज रेंज में जा सकता है, जो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी एक बिटकॉइन में ट्रेड करने का, फ्यूचर में पैसा बनाने का। और बिटकॉइन में अगर आपने एंट्री नहीं ली है, तो वहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन हम कर सकते हैं, डीसी हम कर सकते हैं, और अच्छा खासा अर्न यहाँ पे हम जो अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें दूसरी दोस्तों जो इंडिकेशन हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है, वो है 50 मूविंग एवरेज। इसके बारे में हमने काफ़ी बार आपसे बात की है। जो 50 मूविंग एवरेज जो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई बार जब भी बिटकॉइन में यहाँ आप देख सकते हैं मार्च की बात है, जब बिटकॉइन $22,000 के ऊपर हमको जब चला चला गया 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो उसके बाद कई बार वो एक दो बार टच जरूर करता है 50 मूविंग एवरेज को वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, पर हमको उसके नीचे कभी क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती। ये हमको बुल सीजन में देखने को मिलता है। और आप समझ सकते हैं जब ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो हमको एक इंडिकेशन मिलती है कि बिटकॉइन में एक जो धीरे धीरे एक्युमुलेशन या बहुत एंट्री का अच्छा समय हो चुका है। और उसी तरीके से जब बियर सीजन की ये बात होती है, जब भी वो एक नीचे की तरफ क्लोजिंग हमको देखती है, एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक नीचे की क्लोजिंग हमको देती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक जो बियर रन की जो शुरुआत है, वो हमको होती हुई दिखती है। ये कई बार आप जितनी बार भी पीछे जाके देखेंगे, आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी दोस्तों। 2020 की अगर मैं बात करूं, तो ये अगर आप मैं यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये वो समय था जब हमको पैंडेमिक देखने को मिला था, तो हमको एक फ्लैश क्रैश यहाँ पे देखने को मिला था, तब उसी की समय ये नीचे आते हुए देखा था। नहीं तो जब इसके ऊपर ये जाते हुए हमको दिखा, उसके बाद उसके बाद एक अच्छी खासी जो मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ ही देखने को मिली है। और उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा एक्युमुलेशन का हमको समय मिला, और उसके बाद कभी नीचे नहीं आया। और जब इसने टच किया यहाँ पे आके, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ ही हमको जाते हुए दिखा। और अगर मैं आपको 2017 की अगर बुल रन की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 में भी कुछ इसी तरीके से हमको देखने को मिला था। और जब हम 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे जाते हुए दिखे, उसके बाद हमने कभी 50 मूविंग एवरेज को दोबारा यहाँ पे टच नहीं किया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे अगर जैसे टच किया, उसके बाद ऊपर गए, फिर जैसे नीचे आए, हमने एक नीचे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दी, तो उसके बाद वो नीचे नहीं आया, एक बॉटम बनाते हुए हमको दिखा। तो ये आप कई बार खुद जाके एक बार चेक अपने कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये 2013 के बुल रन पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ही बिटकॉइन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हुए हमको यहाँ पे दिखा, उसके बाद हमको एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली, और उसके नीचे जैसे ही हमको आते हुए दिखा, फिर एक बियर मार्केट की यहाँ पे शुरुआत हमको होती हुई दिखी। तो ये एक इंडिकेशंस है, जब तक मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन इससे नीचे 50 मूविंग एवरेज के नीचे एक कोई बड़ी रेड कैंडल, अगर कोई समझ लो यहाँ पे फिलहाल का जो एक रेंज है हमको $75,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो जब तक ये नियरली एक ये 72 या $71,000 के आसपास एक रेड कैंडल वीकली टाइम फिर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन में हमें ये समझना चाहिए कि एक बिटकॉइन में जो बियर मार्केट की शुरुआत है वो होनी शुरू हो गई है। पर प्रोबेबली कई बार ये देखने को मिल सकता है, देखिए हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए रहे, फिर धीरे धीरे आ जाए। तो जब तक ये कंफर्मेशन हमको नहीं मिलती है, तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन में एक बियर मन की शुरुआत है, कि एक इंडिकेशन है। और इंडिकेशन दोस्तों गलत हो सकती है। हर बुल सीजन अपने आप में एक अलग साइकिल होता है, एक अलग प्राइस एक्शन हमको देखने को दोस्तों मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ है दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं कि भैया जो नया बुल सीजन कब स्टार्ट होगा, कब हमको लगेगा कि भैया बिटकॉइन दोबारा एक न्यू हाई बनाने की तरफ जा रहा है, तो दोस्तों हमने ये जो लाइन आपको ये आप देख पा रहे हैं, ये जो बॉक्स हमने बना के दिया, मुझे लगता है कि जब तक ये जो हायर 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 लो का ये जो स्ट्रक्चर है, वो जब तक ये नहीं ब्रेक करेगा, जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये लोअर हाई का जो स्ट्रक्चर हमको बिटकॉइन बनाते हुए यहाँ पे देखा
देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप चीज़ें ये देख सकते हैं कि जब तक ये स्ट्रक्चर वो ब्रेक नहीं करेगा, जिसके लिए उसको उसको नियरली ये वाला जो ज़ोन है, ये वाला जो ज़ोन है दोस्तों, ये वाला ज़ोन जो 1 लाख के ऊपर जब तक ये इसकी एक अच्छी क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी, जब तक स्ट्रक्चर को ये इस तरीके से ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक जो बुलरन की जो नई जो एक बिटकॉइन का हाई है, वो हमको मिलता हुआ दिख सकता है। थोड़ा बहुत टाइम जो है हमको देखने को मिल सकता है। देखिए अप्रैल जून के आसपास एक क्वांटिटेटिव ईजनिंग की जो एक जो हम होते हुए देख सकते हैं। रेट कट हमको देखने को मिल सकता है। अगर जी जब तक ये रेट कट नहीं होते हुए देखने को मिलेगा दोस्तों, थोड़ी सी इन्फ्लेशन हमको डाउन आती नहीं मिलेगी, तब तक हमको रेट कट होते हुए नहीं दिखेगा, तब तक बिटकॉइन में एक नई ऊंचाई की तरफ जाना बिटकॉइन में थोड़ा अभी मुश्किल हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अभी हमको ये भी देखने को यहाँ पे दोस्तों मिल रहा है नियरली, आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि देखिए ये जो एक डेथ क्रॉस हमको बनते हुए दिख रहा है, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक बेरिश एक इंडिकेशन है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमको एक जो साइडवेज रेंज में हमको जाते हुए बिटकॉइन दिखा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी होते हुए हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो हो सकता है हमको आने वाले जो अप्रैल के 10 तारीख तक हमको हो सकता है इन बिटवीन हमको बनते हुए दिख सकता है। लास्ट टाइम जब ये हम लोग एक साइडवेज मूवमेंट पे थे, तब उस समय हमको बनते हुए दिखा था, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी नीचे की तरफ डाउनफॉल हमको करते हुए देखा। उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा डाउन यहाँ पे जाते हुए बिटकॉइन को देखा। तो प्रॉब्ली ये चीज़ें हमको दोबारा होते हुए देख सकते हैं, जो कि 2 अप्रैल पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि डोनाल्ड ट्रम्प उस दिन किस तरीके से जो चीज़ें हैं करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको डिले करते हैं या कुछ और निर्णय उस चीज़ के लिए लेते हैं। तो वो ज़्यादा बहुत ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ये डेथ क्रॉस होगा, उसके बाद एक बुलिश क्रॉस के बाद हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये डेथ क्रॉस के बाद एक बुलिश क्रॉस भी हमको होते हुए दिखता है। तो ये भी कुछ इंडिकेशन है जो हमको यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर बात मैं करूँ इथेरियम की, तो इथेरियम देखिए इथेरियम अभी देखिए हमारा ये जो जोन है, इसके बीच में फिलहाल यहाँ पे घूमते हुए हमको दिखा रहा है। जो एक्सपेक्टेशन हमको इससे थी भाई, बहुत ही बुरा इसने परफॉर्म किया है, लेकिन आप एक चीज़ मान लिए लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा अगर ऑल्ट कॉइन आप समझते हैं किसी, मुझे लगता है कोई ऑल्ट कॉइन है, तो वो इस समय हर समय इथेरियम। इसकी जो ब्लॉकचेन है, जो बड़े एक्सचेंजेस है वो यूज़ करते हैं, जो बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको किसी भी तरीके की प्रोडक्ट उसको अगर किसी ब्लॉकचेन पे बनानी है, तो वो मुझे लगता है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन को ही चुनेंगे, ठीक है। और देखिए लॉन्ग रन में इथेरियम का बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना अभी बाकी है। लोग अभी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ है देखिए, जब भी कोई चीज़ों का कहते हैं ना समय बुरा रहता है, तो लोग उसके बारे में सिर्फ बुरा बुरा ही देखते हैं। तो वो अच्छी चीज़ें फिलहाल अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट बिटकॉइन इथेरियम दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए हमको दिखेगा, तो फिर से जो लोग हैं ना, इसके बारे में अच्छा अच्छा फिर से कहना स्टार्ट इसमें हमको करते हुए दिखेंगे। ये लोगों का स्वभाव है, ये लोगों की जो एक धारा है वो होती है। हम भी ऐसा करते हैं, जब कोई भी चीज़ बुरा करती है तो हम उसके बारे में बुरा बोलते हैं, जो अच्छा जब उसके करती है तो सब उसकी चीज़ों में हमको अच्छा अच्छा दिखता है। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन में, इथेरियम में, या जब भी हमको लोग जब उस चीज़ के बारे में बहुत क्रिटिसाइज़ करें, पर आप उस टेक्नोलॉजी को समझिए, उस चीज़ के यूज़ केस को समझिए और उसमें तब इन्वेस्ट कीजिए। लोग भले ही कुछ भी कहें, देखिए लोगों का कहना है, लोग कहते रहेंगे कुछ ना कुछ। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जब बुल सीजन में है और किसी एक अच्छे कॉइन को बहुत ही अच्छे प्राइस पे देखने को मिला है, तो वहाँ पे हमें एक्यूमुलेट उसको करते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखिए जिस तरीके की परिस्थिति, अगर बिटकॉइन यहाँ से गिरता है तो दोबारा हो सकता है हमको बिटकॉइन दोबारा $1600 के आसपास भी यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। और $1600 $1500 दोस्तों, इसके लिए एक भाई बाइंग हेवन आप समझ सकते हो। इतना बढ़िया वो हमको रेट मिल सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस बुल सीजन में दोबारा हमको देखने को वहाँ पे मिलेगा आने वाले 5 से 7 महीनों के अंदर अंदर। दूसरी चीज़ है जो हमेशा जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, सोलाना, जो कि सोलाना की वजह से भी हमको लगता है इथेरियम में बहुत असर पड़ा है उसके, क्योंकि इसके ब्लॉकचेन है बहुत ट्रांजैक्शन के लिए फास्ट है। मीम कॉइन इस पर बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहे हैं और इथेरियम के चेन से बहुत से ऐसे नेटवर्क हैं जो इथेरियम के चेन से शिफ्ट कर गए हैं सोलाना में। तो इसी कारण से भी सोलाना में थोड़ा सा एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिला। $300 के आसपास तक हमको देखने को मिला, और हमने $300 $280 के आसपास हमने एग्जिट किया था दोस्तों। आप लोगों को हमने अपने टेलीग्राम में ये बोला था कि जितना भी मेरा सोलाना है, मैं सारा सोलाना बेच रहा हूँ $280 के आसपास, ठीक है। और हमने यहाँ पे लगभग 180-85 डॉलर के आसपास इसकी बाइंग की, तो लगभग 50-60% के आसपास की हमने प्रॉफिट इसमें बनाया था। और अभी दोस्तों हम इसमें फिर से बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए एक हमारी जो अभी रिसेंट बाइंग हुई है $120 के आसपास, और
और अगर एक दोबारा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग $95 के आसपास, तो यहाँ पे भी हम बाई करेंगे। थोड़ी बहुत हमारी बाइंग है जो यहाँ पे भी हो चुकी है, तो उसमें फंसे हैं, कोई बात नहीं। देखिए जितना भी हमारा प्रॉफिट है अभी फिलहाल प्रॉफिट का ही हम पैसा लगा रहे हैं, बाकी कुछ पैसा हमको डालना इसमें बाकी है। तो अगर मार्केट में कुछ बुरा होता है तो मुझे लगता है $100 $95 के आसपास बहुत ही बढ़िया जोन है, जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत और जो सोलाना है अपने पोर्टफोलियो में इसको डालता हुआ देखूंगा। तो दोस्तों ये कुछ इंडिकेशन है, ये कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पर हमको बिटकॉइन को एक्युमुलेट करना चाहिए। देखिए मैं काफ़ी समय से आप लोगों को कभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत से ऑल्ट कॉइन के बारे में बोल चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि बिटकॉइन बाई कीजिए। लेकिन ये बहुत समय है, अच्छा 80,000 से लेके 70,000 का ऐसा जोन है बिटकॉइन, जब भी आपको देखने को मिले मुझे लगता है पर्सनली, मुझे अगर मिलेगा तो डेफिनेटली मैं बाय वहाँ पे करूँगा। हालांकि मैंने अपनी बाइंग मोस्ट ऑफ बाइंग मैंने $60,000 के नीचे कर चुका हूँ, पर फिर भी अगर मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली मैं फिर से बिटकॉइन में बाई करूँगा, इथेरियम को बाई करूँगा, सोलाना को बाई करूँगा। और मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में बिटकॉइन, सोलाना और इथेरियम इतने अच्छे परफॉर्म करेंगे जो भैया आप आप खुद बोलेंगे कि भैया सोलाना जब $400 के आसपास होगा तो आप खुद बोलेंगे कि भैया अरे हमने तो यहाँ पे बाई नहीं किया, अब $400 के आसपास पे बाई कर लेगा। इथेरियम फिर से $4,000 के ऊपर देखेगा तो फिर आपको यही चीज़ें आपको याद आएंगी कि हमने क्यों वहाँ पे बाई नहीं किया, क्यों हमने एंट्री नहीं बनाई। तो ये बहुत ही अच्छे कॉइन से, बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में भी आपको होल्ड करना अगर चाहते हो तो डेफिनेटली हमको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा मुझे लगता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे बाकी जो इंडिकेशंस मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ दोस्तों इस चीज़ के बारे में। देखिए ये बेसिकली बिटकॉइन का एवरेज माइनिंग कॉस्ट है, मतलब एक माइनर को बिटकॉइन को जो माइन करने का जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या आती है, वो कहीं ना कहीं हमको दोस्तों ये दिखाती है कि बिटकॉइन हमको अंडर वैल्यू प्राइस, मेरे हिसाब से मैं कई तरीके से इसको देखता हूँ, तो एक बिटकॉइन को माइन करने के पीछे का जो खर्चा है वो नियरली 86,000 के आसपास है, जबकि बिटकॉइन का प्राइस हमको लगभग 83,000 $84,000 के आसपास देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को एक चीज़ को बनाने का जो खर्चा है वो ₹100 है और वो हमको ₹80 में मिल रहा है, तो भाई मैं क्यों नहीं वहाँ पे एक्यूमुलेट करूँगा। तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन की अगर अंडर वैल्यू आप जानना चाहते हो, फिर एक एंट्री प्राइस मुझे जो लगता है कि वो 80,000 से लेकर 70,000 के बीच में डेफिनेटली हमको वहाँ पे एक बार एक्यूमुलेट करने के लिए सोचना चाहिए। और दोस्तों ये जब भी मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि देखिए ये बहुत समय तक जो है बुल सीजन में बहुत समय तक कभी भी जो है माइनिंग प्राइस से नीचे ये नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जरूर से बहुत ही जल्दी फिर से हमको अपसाइड में ये जाते हुए, तो कुछ न्यूज़ है जो हम जरूर से जरूर जल्दी से अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो जापान अभी लीगलाइज और क्लासिफाई करने जा रहे हैं बिटकॉइन को एज अ फाइनेंशियल असेट के रूप में, एक प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये तो जापान से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमको निकलते आओगे। और सीनेटर टेड क्रूज है जो कह रहे हैं कि एलिजाबेथ वॉरेन और चाइना बिटकॉइन को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए इसीलिए ही बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो जो सेंट्रलाइज बैंक है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बिटकॉइन ऐसी चीज़ है जो बहुत ही डिसेंट्रलाइज है, जिसको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी इसकी खासियत मानी जाती है, ठीक है। और एक जो ब्राज़ील के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके एडवाइज़र का ये कहना है बिटकॉइन उनके लिए अच्छा वेल्थ थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सकता है लॉन्ग समय के लिए, उनके जीडीपी के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि भैया उनको भी एक एक जो है उसकी तरफ नज़र उनकी बनाए रखनी चाहिए अपने भी पास, उसकी तरीके एक कोई फंड जिस तरीके से यूएस बना रही है वो भी बनाते हुए दिख सकता है। ये मैं अपनी तरीके से बोल रहा हूँ। ब्राज़ील देखिए दुनिया का 10वां सबसे बड़ा जो जीडीपी इनके पास है 2.2 ट्रिलियन का, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट के जो ये सलाहकार हैं वो ये बातें भी करते हुए दिख रहे हैं। और पब्लिक कंपनी मारा जो बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है वो लगभग $2 बिलियन के अपने बिटकॉइन के अपना जो स्टॉक है वो बेच रहे हैं ताकि वो फिर से बिटकॉइन बाइंग कर सके। तो देखिए जो बड़े जाइंट है वो अभी उनको पता है कि बिटकॉइन अभी बहुत ही कम प्राइस पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए वो बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है निया बुकेले से मिलने जा रहे हैं अप्रैल में, तो दो बिटकॉइन प्रो व्यक्ति है जो आपस में मिलने यहाँ पे जा रहे हैं। और एल सेल्वाडोर
भैया वो तो नहीं रुकने वाला, वो फिर से बाय करता ही रह रहा है, उसको जब भी डिप पे मिलता है वो बिल्कुल बाय करता है, ठीक है। और एफडीआईसी है जो यूएस की है, तो वो भी कह रहे हैं कि बैंक पूरी तरीके से स्वतंत्र है बिटकॉइन में किसी तरीके की कदम उठाने के लिए, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं बिटकॉइन में हमको देखने को मिल रही है। देखिए बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े जो वेल्थ फंड है, वो अभी इस समय बिटकॉइन में बाइंग कर रहे हैं। नेशंस अभी अपनी निगाह इस पर बनी हुई है। तो दोस्तों अगर यहाँ अभी भी आप बाय कर रहे हैं तो आप समझ जाइए अभी भी भाई आप एक शुरुआती समय में भी आ रहे हैं। अगर लंबे समय के लिए थोड़ा सा लंबा आप सोच के देखिए, अगर एक दो दिन के लिए आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा बिल्कुल मत आइए भैया, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा सोच के आइए। बिटकॉइन में डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। 80,000 से लेके 70,000 के बीच में हमको एक्युमुलेशन करना चाहिए। कुछ समय, डेढ़ दो महीना हो सकता है हमको बिटकॉइन इसी रेंज में देखने को मिले। अगर बिटकॉइन नीचे चला भी जाता है तो भाई मैंने अपना बिटकॉइन अभी तक तो नहीं बेचा, पर जब भी मैं बेचूंगा आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे टेलीग्राम को चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हमारे ट्विटर चैनल है उसको भी आप, ट्विटर हैंडल है उसको भी आप फॉलो करते हुए देखिए। और हमारा चैनल है बिटकॉइन मनी इंडिया, उसको भी आप जरूर से फॉलो करते हुए देखिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी दूसरे में, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए दोस्तों।